नमस्कार, खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं आप सभी के साथ पूजा खविया। प्रदेश में बीजेपी की सरकार को बने पूरे 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बेटियों की शिक्षा के दावों को लेकर सत्ता में आई सरकार के दावे आज भी सिर्फ दावे ही नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि बेटियों की हालत आज भी वैसी है जैसी पूर्व की सरकार के दौरान हुआ करती थी। आलम यह है कि ना तो शिक्षा में कोई सुधार आया है और ना ही बेटियों की हालत बदली है। दरअसल पिछले दिनों हमने आपको नागल चौधरी के एक स्कूल में छात्रों के काम कराने की खबर दिखाई थी, जहां छात्रों से ईंट पत्थर का काम करवाया जा रहा था। इसे ना जाने कितने मामले सामने आ चुके हैं जहां बच्चे स्कूलों में बात करते हैं जहां पर ऐसे ही छात्रों के साथ काम करवाया जाता है। आज हम आपको स्कूलों में छात्राओं से कराए जाने वाले कामों के बारे में बताएंगे, किस तरह सरकार स्कूल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की धज्जियां उड़ा रही है, कैसे बेटियों को स्कूलों में किताबों की जगह उनसे झाड़ू और ईंट पत्थरों का काम करवाया जा रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा, आखिर सरकारी स्कूल क्यों उड़ा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की धज्जियां। उससे पहले एक नजर डालिए रिपोर्ट पर। आपको कुछ बताएं उससे पहले पानीपत में दिया प्रधानमंत्री का एक भाषण सुनाते हैं। हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह अन्याय कब तक चलेगा? ये हमारी सोच में ये दोगलापन कब तक चलेगा? अगर बहू पढ़ी लिखी चाहते हैं तो बेटी को भी पढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने पानीपत की धरती से बेटियों को बचाने और पढ़ाने के लिए इतनी जोर से लोगों को अपील की कि लगा शायद अब बेटियां स्कूल में अच्छे से पढ़ेंगी, शायद अब कोई स्कूल बेटियों को काम के लिए मजबूर नहीं करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री का यह अभियान भी लोगों को बेटियों के प्रति उनकी सोच को नहीं बदल पाया है। हम कुछ बताएं उससे पहले ये 3 तस्वीरें देखिए। ये 3 तस्वीरें दूसरे प्रदेश की नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश की ही हैं। अब आपको इन तीनों तस्वीरों की हकीकत बताते हैं। पहली तस्वीर होडल की है, जहां लड़कियों के स्कूल में अध्यापक ही नहीं। दूसरी तस्वीर दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है, जहां बेटियों के हाथों में किताबों की जगह झाड़ू थमा दिया गया है। तो वहीं तीसरी तस्वीर नागल चौधरी की है, जहां बेटियों से ईंट पत्थरों का काम करवाया जा रहा है। ये वही प्रदेश है जहां प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री के साथ बेटियों को बचाने और पढ़ाने का संकल्प लिया था, लेकिन हकीकत आज भी जस की तस नजर आ रही है। होडल में लड़कियों के स्कूल में है टीचर्स की भारी कमी। टीचर्स की कमी के चलते छात्राओं की पढ़ाई हो रही है प्रभावित। गुरुग्राम के स्कूल में छात्राओं से करवाया जा रहा है काम, छात्राओं से लगवाई जाती है झाड़ू। नागल चौधरी में छात्राओं से करवाया गया ईंट पत्थरों का काम। यह हालत उस प्रदेश की है जिस प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटियों को बचाने और पढ़ाने के अभियान की शुरुआत करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे पढ़ेंगी बेटियां? क्या ऐसे बढ़ेंगी बेटियां? क्या सिर्फ भाषणों तक सीमित है अभियान? स्कूलों में क्यों करवाया जाता है बेटियों से काम? ये बात स्कूलों में बेटियों की पढ़ाई और काम कराने की हुई। अब आपको स्कूलों में सरकार के स्वच्छ भारत की एक हकीकत से रूबरू कराते हैं। एक सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो 7000 छात्राओं के लिए शौचालय की सुविधा नहीं। हरियाणा के 85 स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं है। 51 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय बनाए गए हैं। ये शौचालय इस्तेमाल की हालत में नहीं है। इस मामले में मेवात सबसे ऊपर है। मेवात में 14 स्कूलों में लड़कियों के लिए कोई शौचालय नहीं।
पानीपत में 10 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 22,000 से ज्यादा स्कूलों में लड़कियों के लिए बनाए गए 2,546 शौचालय काम करने की हालत में नहीं। आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि प्रदेश में बेटियों की हालत क्या है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इन आंकड़ों से कोई सबक लेती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से सरकारी स्कूलों में छात्राओं से काम किया जा रहा है। हैरानी की बात है कि वही सरकारी स्कूल हैं जहां पर शिक्षा मंत्री कहते हैं कि सालाना 28,000 रुपए एक छात्र पर खर्च होते हैं, जबकि पब्लिक स्कूल पर 16,000 रुपए खर्च होते हैं। जब इतनी संख्या में, इतनी मात्रा में पैसे भी खर्च हो रहे हैं, काम भी किया जा रहा है, उसके बाद आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि खुद छात्रों को हाथों में झाड़ू पोछा उठाना पड़ रहा है, वो खुद साफ सफाई कर रहे हैं। सोचिए, अब ये छात्राएं जाती तो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, इनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, पुस्तकें होनी चाहिए, लेकिन उसके उलट इनके हाथों में झाड़ू थमा दी गई है। वैसे में जिस योजना की हम बात करते हैं, जिस अभियान की बात करते हैं, क्या वो कारगर साबित हो पाएगा? आज इसी को लेकर खास चर्चा हम करेंगे। खास चर्चा करने के लिए खास मेहमान है हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट मुकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। मुकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मुकेश जी, ये वही प्रदेश है जहां पर प्रधानमंत्री को आना पड़ा बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए, लेकिन जिस तरह से बेटियों के साथ स्कूलों में बर्ताव हो रहा है, झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ पर कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर ईंट और पत्थरों से काम छात्राओं को करवाना पड़ रहा है। अब ये किस तरह की पड़ा है? क्या ऐसे ही हम देखें हरियाणा साकार होगा, हरियाणा का सपना साकार होगा, भविष्य ऐसे ही तैयार होगा क्या? देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि जो शिक्षा मंत्री का जिला है, उनके जिले में ही इस प्रकार का विद्यालय है जहां पर छात्राओं से इस प्रकार से काम कराया जा रहा था। तो यह विफलता है उस विद्यालय के प्राचार्य की या थोड़ा सा अप्रत्यक्ष आप कहें कि जिला शिक्षा अधिकारी की। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपके पास फंड्स नहीं है, कोई इस प्रकार की स्थिति है, तो आप कोशिश कीजिए और एनजीओ की मदद ले लीजिए। बिल्कुल, एनजीओ इस तरह के कामों में मदद कर देते हैं, किंतु विद्यार्थियों से इस तरह का काम कराना यह निंदनीय है। बिल्कुल निंदनीय है। संजय राठौर संवाददाता हैं हमारे साथ। संजय, जिस तरह से हमने गुरुग्राम के स्कूल में देखा, यहाँ पर छात्राएं झाड़ू लगाती हुई नजर आई सरकारी स्कूल में, शिक्षा अधिकारी ने कुछ भी कहा अभी तक इस पर? कोई प्रतिक्रिया उनकी आई? क्योंकि मामला उनके भी संज्ञान में आ चुका है। संजय राठौर, आवाज मिल रही है, बोलिए। जी जी, आपको बताना चाहूंगा कि कल जब ये एक स्टोरी की तो हमने उसके बाद शिक्षा अधिकारी से बात की, तो उनका कहना ये है कि ये हर सैटरडे को एक नियम बनाया गया है कि स्कूल के कुछ चुनिंदा बच्चों से ये झाड़ू वगैरह लगाई जाती हैं हर सैटरडे को, क्योंकि उनके पास स्वीपर नहीं है। तो स्वीपर नहीं है तो स्टूडेंट खुद हाथ से झाड़ू लगाएंगे, हाथों में झाड़ू लेकर पूरा स्कूल साफ करेंगे। क्या ऐसा है? क्या इस दौरान उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होती? आपने ये भी पूछा होगा शिक्षा अधिकारी से। हमने ये कहा था कि ऐसा कि बच्चों की जो शिक्षा है कहीं ना कहीं मोदी सरकार का एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहीं ना कहीं वो विफल नजर आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में किताबों की जगह झाड़ू उनके हाथों में है, तो अब आप देख सकते हैं बच्चों का भविष्य। संजय, यहाँ पर आपने जब ये सब पूछा तो कार्रवाई की बात नहीं सामने आई कि कार्रवाई भी होनी चाहिए अगर ऐसा कोई करवाता है? क्योंकि आप बच्चों से ये सब करवा रहे हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कौन से स्कूलों के नियम हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, शिक्षा अधिकारी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक गुड़गांव के राजेंद्र पार्क के एक सरकारी स्कूल का मामला है, जिसके बाद उनके संज्ञान में आया है, तो इस पे उचित कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो उचित कार्रवाई करने का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन जिस स्कूल में ये नियम बनाया हो कि आप शनिवार को छात्राओं से झाड़ू लगवाएंगे, इसके पीछे वजह यह है क्योंकि स्कूल में सफाई कर्मचारी है नहीं, तो छात्र खुद आएंगे, सफाई करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे। अब ये वो सरकारी स्कूल हैं जहां पर पहले ही शिक्षकों की कमी है, पढ़ाई यहाँ पर किस दर्जे की होती है ये आप और हम बखूबी जानते हैं, और उसके बाद ऐसे ही स्कूलों में छात्राओं से काम करवाया जा रहा है। मुकेश जी, ये विडंबना है इस प्रदेश की कि यहाँ पर एक तो वैसे ही हम देख रहे हैं शिक्षा का स्तर कैसा है, हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का हाल बेहाल है यहाँ। तो देखिए, ये जो वैसे तो छात्राओं के मामले में इससे पहले भी ये लैंगिक भेदभाव होता रहा है, और आप देखेंगे कि जगह जगह पर महिलाओं को
या छात्राओं को हम्म, के साथ इस प्रकार का भेदभाव होता रहा है। बिल्कुल। तो जहां प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया, तो ये जिले के जो अधिकारी हैं ये उस योजनाओं को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। तो यह प्रदेश स्तर के जो इनके अधिकारी हैं उन्हें इस मामले में दखल देकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल उचित कार्रवाई तो करनी चाहिए, लेकिन आखिर ये बता रहे हैं कि आखिरकार सरकारी स्कूलों में ऐसे हालात क्यों? मुकेश जी, इसी को लेकर मेरा आपसे सवाल है, क्यों प्राइवेट स्कूल में इस तरह की खबरें नहीं आती? जबकि बजट देखें तो खुद शिक्षा मंत्री कहते हैं प्राइवेट स्कूल पे 16,000 सालाना खर्च करते हैं, सरकारी स्कूल वाले 28,000 खर्च करते हैं। बावजूद इसके प्राइवेट स्कूल में ये सब नहीं, सरकारी स्कूल में ही क्यों क्रेज प्राइवेट स्कूल का सबसे ज्यादा है, जबकि सरकारी स्कूल में पैसा ज्यादा खर्च होता है? अब कमी कहाँ है यहाँ? देखिए, प्राइवेट स्कूल अगर नहीं चल पाएंगे तो ये जो महाशय सरकारी स्कूल चला रहे हैं ये चलवा देंगे। बिल्कुल। जिस समय सरकारी स्कूलों से इस प्रकार की रिपोर्ट आएंगी तो कौन अभिभावक ये चाहेगा कि उसका बच्चा वहां पढ़े, अगर उसके पास साधन है तो। अगर उसके पास साधन होंगे तो इस प्रकार के समाचार मिलने के बाद वो उसको प्राइवेट स्कूल में ही दाखिल कराएगा। बिल्कुल। तो ये जो महाशय इस प्रकार का कार्य करा रहे हैं, अब कल ये कहेंगे साहब आज ड्राइवर नहीं है तो फिर स्टूडेंट से बस चलवा देंगे ये तो। बिल्कुल। अब स्वीपर नहीं है तो झाड़ू लगवा दी, कल कोई और व्यवस्था नहीं है तो स्टूडेंट्स को वहाँ पेल देंगे। तो ये कोई नहीं, और ऐसा होता भी है कई बार, वहाँ शिक्षा लेने के लिए पढ़ा भी रहे होते हैं, अपने ही जूनियर्स को पढ़ा रहे होते हैं क्योंकि टीचर्स नहीं होते। तो अब कल पता लगेगा जी आज वो गाड़ियां साफ करने वाले नहीं आए तो ये कहेंगे स्टूडेंट्स को लो गाड़ी भी साफ कर लो तुम। तो ये कोई विद्यार्थी वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें ये बात ध्यान रखना चाहिए और उन्हें इसके लिए सरकारी स्कूल को जो भी हरियाणा सरकार के नियम के मुताबिक फीस है वो ये अदा कर रहे हैं। ठीक, बावजूद इसके भी यहाँ पर स्टूडेंट्स की हालत ऐसी है और इसी वजह से शायद प्राइवेट स्कूलों के लिए जो क्रेज है वो बढ़ता जा रहा है और सरकारी स्कूलों में अभी भी ये धारणा बन चुकी है कि सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ता है, गरीब परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। मुकेश जी, ये भी वजह माने क्योंकि अगर हम देखें अधिकारियों के नेताओं के बच्चे नहीं पढ़ते उसमें, वहां पर कुछ भी होता है प्राइवेट स्कूल में तो सबको भनक हो जाती है। सरकारी स्कूल में बच्चे किस तरह से लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, किसी का ध्यान नहीं जाता उनकी तरफ। जबकि तमाम सरकारें, हरियाणा की बात करें, इससे पहले ये कहा जाता था कि शिक्षा का हब ये बन चुका है, शिक्षा में अव्वल है हरियाणा। यही स्थिति है क्या? देखिए, ये तो जो विद्यार्थी योग्य होगा वो सरकारी विद्यालय में पढ़कर भी उच्च स्तर पर जा सकता है, लेकिन जो शिक्षक हैं उनकी यह ड्यूटी जरूर बनती है कि वो वहाँ पर शिक्षा संबंधी कार्यों से ही बच्चे को संबद्ध रखें, बिल्कुल, ना कि उसे दूसरे कार्यों में लगा दें। बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार की जो एक गैर जिम्मेदार जो बात है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। कांग्रेस से प्रतिक्रिया लेते हैं हम इस पर। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? नमस्कार जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आखिरकार सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय क्यों है इतनी? ना तो आपकी सरकार उसको बदल पाई, ना ही आपकी सरकार, ऐसा क्यों? आप तो कहते थे शिक्षा में नंबर 1 है, शिक्षा का हब है हरियाणा। देखिए, हमने तो शिक्षा का नंबर 1 हब छोड़ के गए थे। अब अगर हालात खराब हो गए तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। इस सरकार ने बट्टा बैठा दिया है शिक्षा का और शिक्षा का भगवाकरण करने की कोशिश की है, लोगों के हाथ में झाड़ू दे दिए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जहाँ हमारी सरकार ने शुरू किया था मिड डे मील, हम लोगों को खाना भी देते थे और उनकी पढ़ाई भी अच्छी कराते थे, लेकिन इस सरकार ने तो सारा ही बट्टा बैठा दिया है, बच्चों के हाथ में झाड़ू देके। ठीक है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये कमी अभी आई है? क्योंकि अगर भर्ती नहीं है चाहे सफाई कर्मचारियों की या टीचर्स की, तो ये सिर्फ अभी नहीं, ये समस्या तो बहुत पुरानी और जटिल है। इसको लेकर चर्चा हम आगे करेंगे कि आखिरकार ऐसे सरकारी स्कूलों का फायदा ही क्या जो बच्चों को मूलभूत सुविधाएं भी ना दे सके। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय।
चाहिए। पताका चाय, गजब का स्वाद। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। गीता जैसे अमर ज्ञान से दुनिया को महकाएंगे। अपनी विरासत को विश्व के हर कोने में पहुंचाएंगे। है धर्म क्षेत्रीय, कुरुक्षेत्रीय, जन जन को बतलाएंगे। गीता जयंती का उत्सव मिलजुल हम मनाएंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में 6 से 10 दिसंबर 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन में आप सब आमंत्रित हैं। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात बेटियों की शिक्षा की, बेटियों को पढ़ाने की हो रही है। आखिरकार जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूलों में भेज रहे हैं वो क्या इसलिए भेज रहे हैं कि वहां पर जाकर उनके बच्चे पढ़ाई से तो वंचित रह जाएं, लेकिन वो झाड़ू लगाना सीखे, काम करना सीखे। स्वच्छता अभियान की भी यहाँ पर बात होती है। ठीक है कि हम जब भी पढ़ते हैं या जब भी हम कुछ करते हैं साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की है? इसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ बाल संरक्षण आयोग के सदस्य परमजीत जुड़े हैं। परमजीत जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार, हाँ जी सुन रहा हूँ। परमजीत जी, जिस तरह से सरकारी स्कूल में छात्राओं से काम करवाया जा रहा है, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई बनी चाहिए, क्योंकि आप खुद बाल संरक्षण आयोग के सदस्य हैं। क्या आप ऐसी जगहों पर जाते हैं? क्या आपके संज्ञान में इस तरह के मामले आते हैं? हाँ, जो भी आपके जैसे आपके माध्यम से यहाँ कोई संज्ञान में, मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आता है तो हम उन पर कार्रवाई करते हैं। जे एक्ट के और लेबर एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाती है, चाहे टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो, किसी के खिलाफ भी ऐसे कार्रवाई कई जगह हो चुकी है।
संज्ञान में आना चाहिए, तो कार्रवाई किस आयोग 100% करता परमजीत है। जी, किस तरह की कार्रवाई बनती है? क्योंकि यहाँ पर गुरुग्राम के सरकारी स्कूल में छात्राओं से झाड़ू लगवाई जा रही है और एक आधा बार नहीं बल्कि स्कूल ने नियम बनाया है हर शनिवार को झाड़ू लगाएंगे। वजह यह है कि वहाँ पर सफाई कर्मचारी है नहीं। नहीं, अगर तो टीचर साथ झाड़ू लगाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अकेले बच्चों से झाड़ू लगवाना तो कोई जरूरी नहीं। जहाँ है सफाई कर्मचारी नहीं है तो वहाँ सफाई कर्मचारी अवेलेबल कराया जाएगा, लेकिन बच्चों से ऐसे काम नहीं करवाए जाएंगे। और हरियाणा की हम बात करें परमजीत जी, तो अक्सर यही देखने को मिलता है कि सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स खुद काम कर रहे हैं, कभी पत्रों से काम कर रहे हैं, कभी साफ सफाई कर रहे हैं, कभी टीचर्स का काम कर रहे हैं, टीचर्स का खाना तक लाते हैं ऐसे स्कूलों में बच्चे। जी, वो गलत है। बच्चों से ऐसा नहीं करवाया जा सकता, वो सरकारी नियमों की और जे एक्ट की सरेआम उल्लंघना है। बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं, ना कि किसी काम के लिए आते हैं। बिल्कुल, और पढ़ाई यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही। बीजेपी से हमारे साथ पढ़ाई का आपके पास आऊंगी, बीजेपी से प्रतिक्रिया लेते हैं। डॉक्टर संजय शर्मा जी हैं हमारे साथ। डॉक्टर संजय शर्मा जी नमस्कार, सुन रहे हैं मुझे? जी नमस्कार। डॉक्टर संजय शर्मा जी, शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि 28,000 रुपए सालाना सरकारी स्कूल में एक बच्चे पर खर्च होता है, प्राइवेट स्कूल में 16,000 होता है। कहाँ जाता है ये पैसा? सरकारी स्कूलों में सफाई कर्मचारी तक मौजूद नहीं, छात्र खुद झाड़ू उठाकर सफाई कर रहे हैं। क्या ऐसे ही ये बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, हरियाणा का नाम रोशन करेंगे? नहीं, इस तरह की अगर कोई घटना हुई है, बच्चों के हाथ में झाड़ू पकड़ाया गया तो बहुत गलत बात है, शर्मनाक बात है, और जिसने भी ऐसा किया है उसका संज्ञान लिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रही बात कि सफाई कर्मचारी नहीं है या टीचर्स नहीं है या स्कूलों में व्यवस्था है, नहीं, ये सही बात है कि अभी पूरी तरह से हर स्कूल में जो मिनिमम आवश्यकताएं चाहिए वो आवश्यकताएं अभी पूरी नहीं हो पा रही, और ये मनोहर सरकार इसको पूरा करने में लगी हुई है। आदरणीय लगी हुई है, 2 साल से ज्यादा का कार्यकाल हो गया डॉक्टर संजय जी, और आप बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि जो ग्रास रूट पर चीजें होनी चाहिए, मिनिमम जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। क्या ये कह देना आसान है? नहीं, आसान नहीं है, लेकिन क्या है कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए बहुत सुविधाएं चाहिए, पैसा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, उसके लिए ये सरकार लगी हुई है। हमने पैसे का अरेंज किया है, हमने बहुत से विद्यालयों की बिल्डिंग्स को अच्छा किया है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो ट्रांसफर पॉलिसी, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी हम लेकर के आए हैं और 95% लोग इससे सेटिस्फाइड है, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम 2 कदम आगे बढ़े हैं, हमें 10 कदम आगे बढ़ना है। समय चाहिए और बाकी चीजों के लिए, वायदों के लिए इतनी सब जरूरतें नहीं होती, क्योंकि वायदे तो आसानी से किए जाते हैं, दावे आप आसानी से कर देते हैं, लेकिन काम जब करने का वक्त आता है तो वो आसानी से नहीं हो पाता। आऊंगी आपके पास डॉक्टर संजय शर्मा जी, शिक्षाविद से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। डॉक्टर चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर चंद्र कुमार जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। शिक्षा की अगर हम बात करें प्रदेश की डॉक्टर चंद्र जी, तो आप देखते हैं हालात कितने निम्न है, किस तरह का रिजल्ट आता है, और उस पर छात्राओं से काम कराना, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये एजुकेशन जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें हमारे टीचर और प्रिंसिपल की अपनी एक जवाबदेही होती है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, किस किस तरह के प्रोग्राम्स करने चाहिए। लेकिन ये क्या होता है कि बच्चों से शारीरिक श्रम, देखिए प्राचीन समय भी होता रहा है, शारीरिक श्रम बच्चों से कराते रहे हैं, लेकिन उसका एक समय होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप डेली रूटीन में उससे काम कराते रहें। बिल्कुल, और इसका मतलब ये नहीं कि अगर सफाई कर्मचारी नहीं है तो आप सफाई करवाने लग जाएंगे, कल को आपके यहाँ टीचर नहीं है आप पढ़ाने लग जाएंगे, या और कोई नहीं है तो उसकी कमी स्टूडेंट पूरा करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ये कोई नियम नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, डॉक्टर मुकेश जी और हमारे साथ मुकेश शर्मा जी जुड़े थे। आपका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने तमाम पहलुओं पर चर्चा की, और यही हमने जानने की कोशिश की मुकेश जी की किस तरह से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के हाल हैं और किस तरह से शिक्षा का निम्न स्तर है। बहरहाल अब यही देखना होगा कि इस मामले को लेकर कार्रवाई कब तक होती है और कब तक जिला शिक्षा अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर ऐसे टीचर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है जो स्टूडेंट से इस तरह का काम करवाते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Tao